सुबह की नरम धूप थी। सड़कों पर अभी चहल पहल शुरू ही हुई थी। उस वक्त एक औरत सादे कपड़ों में बिना किसी सिक्योरिटी या दिखावे के शांति से बाजार की तरफ जा रही थी। वो कोई आम औरत नहीं थी, वो थी आईपीएस आयशा मिर्जा। आज उसने अपना ओहदा छुपाया हुआ था, क्योंकि वो खुद देखना चाहती थी कि आम आदमी के साथ यह सिस्टम कैसा सलूक करता है। चलते चलते उसकी नजर एक छोटे से ठेले पर पड़ी, पानी पूरी का ठेला, जिस पर लिखा था यूसुफ चाचा की फेमस पानी पूरी। एक मिडिल एज आदमी, माथे पर पसीने की बूंदें मगर आंखों में सुकून, मुस्कुराते हुए ग्राहकों को पानी पूरी खिला रहा था। आयशा ठेले के पास पहुंची और मुस्कुराकर बोली, काका, एक प्लेट पानी पूरी लगाइए। यूसुफ चाचा ने झुककर सलाम किया। जरूर मैडम, बताइए, तीखा बनाऊं या मीठा? आयशा की आंखों में शरारत की चमक उभरी। जरा तीखा बनाइए, मजा आ जाना चाहिए। काका मुस्कुराए। बस मैडम, अभी लीजिए। उन्होंने बारीकी से कटी प्याज और आलू का मसाला भरा, पुदीने और इमली वाले पानी में डुबोकर आयशा की तरफ बढ़ाया। आयशा ने जैसे ही पहली पानी पूरी मुंह में डाली, अचानक चारों तरफ की हंसी और हलचल थम सी गई। 2 बुलेट बाइकों की गड़गड़ाहट के साथ 3 पुलिस वाले और एक रोबदार इंस्पेक्टर राजेश ठाकुर वहां आ पहुंचे। बाइक ठीक ठेले के सामने रुकी। राजेश ठाकुर ने अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर ताव दिया और कड़क आवाज में बोला, ओए यूसुफ चाचा, फिर से ठेला यहीं लगा लिया तूने? कितनी बार समझाया है कि सड़क पर धंधा मत कर, मगर तू तो मानता ही नहीं। यूसुफ चाचा का चेहरा सूख गया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, गरीब आदमी हूं, बच्चों का पेट पालना है, जरा साइड में ही ठेला लगाया है, किसी को तकलीफ नहीं दे रहा। राजेश ठाकुर जोर से हंसा। तकलीफ नहीं हो रही, तू हमें बताएगा कि तकलीफ हो रही है या नहीं? और हां, इस हफ्ते का हिस्सा कहां है? लगता है धंधा खूब चल रहा है। काका की आंखें भर आईं। साहब, अभी तो बोहनी भी नहीं हुई, शाम तक जो बन पड़ेगा थाने में पहुंचा दूंगा। राजेश ठाकुर की आंखें लाल हो गईं। शाम तक? हमें बेवकूफ समझा है क्या? काका कुछ कह पाता, उससे पहले एक कांस्टेबल आगे बढ़ा और ठेले का पानी सड़क पर उड़ेल दिया। मसालेदार पानी जमीन पर बहने लगा। फिर राजेश ठाकुर ने एक ठोकर मारी, ठेला उलट गया। उबले आलू, प्याज, मटर, मीठी चटनी सब सड़क पर बिखर गए। यूसुफ चाचा की मेहनत, उसकी बेटी का डॉक्टर बनने का सपना, सब उसी गंदी सड़क पर बिखरा पड़ा था। काका जमीन पर बैठा अपनी टूटी हुई पूरियों को देखता रहा। आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। यह मंजर देखकर आयशा का खून खौल उठा। एक आईपीएस अफसर की नहीं, एक इंसान की रूह जाग उठी। वो आगे बढ़ी और सख्त आवाज में बोली, यह क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को यूं लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? राजेश ठाकुर और उसके सिपाही चौंक कर आयशा की तरफ मुड़े। राजेश ठाकुर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, ओहो, देखो जरा, आज समाज की सेवा करने कौन आ गया है। अरे मैडम, तुम कौन हो? इस ठेले वाले की रिश्तेदार हो क्या? चलिए, अपना काम कीजिए, यहां नेतागिरी मत दिखाइए। पास खड़ा कांस्टेबल इमरान भी हंस पड़ा। लगता है मैडम नई आई हैं शहर में, नहीं जानती कि इंस्पेक्टर राजेश ठाकुर कौन है। आयशा ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में एक अजीब सुकून और जोश था। मैं कोई भी हो सकती हूं, लेकिन इस मुल्क की नागरिक हूं, और जब जुल्म देखती हूं तो चुप नहीं रह सकती। आयशा की आवाज में अब ठहराव नहीं, तूफान था। वो चीख कर बोली, बताइए, किस कानून ने आपको यह हक़ दिया है कि आप किसी गरीब की मेहनत को यूं रौंद दें? अगर यह जुल्म नहीं तो और क्या है? जुल्म ही तो है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर राजेश ठाकुर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने भीड़ की तरफ मुड़कर दहाड़ा, रुक जा, अभी तुझे कानून का असली मतलब समझाता हूं। अगले ही पल उसने आयशा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। आवाज इतनी तेज थी कि जैसे वक्त ठहर गया हो। आयशा के चेहरे पर उंगलियों के लाल निशान उभर आए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखों में हैरत थी। किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक पुलिस वाला, वो भी खुले बाजार में, एक औरत पर हाथ उठा सकता है। यूसुफ चाचा तो जैसे पत्थर बन गए थे, मगर पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वे बेहुदा हंसी हंसते हुए बोले, वाह साहब, बड़ी कानून सिखाने आई थी। राजेश ठाकुर ने अपनी हथेली झाड़ी और तंज कसते हुए बोला, अब समझ आया पुलिस से जुबान लड़ाने का नतीजा?
आयशा ने अपने गाल को सहलाया। दर्द से ज्यादा उसे बेइज्जती की जलन महसूस हो रही थी, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अब आग बन चुका था। इतने में एक सिपाही ने आगे बढ़कर आयशा की कलाई पकड़ ली। साहब, ले चलें इसे थाने। राजेश ठाकुर गरजा। हां, ले चलो, वहीं इसकी अकड़ निकाल दूंगा। भीड़ अब भी चुप थी। हर चेहरे पर डर की परछाई थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि इंस्पेक्टर के खिलाफ एक शब्द भी बोले। आयशा के मन में विचार आया, अगर मैं अभी अपनी पहचान बता दूं तो ये चारों डर के मारे मेरे कदमों में होंगे। मगर अगले ही पल उसने सोचा, नहीं, अगर आज मैं अपनी पहचान दिखा दूंगी तो उस औरत का क्या होगा जिसके पास कोई नाम या ओहदा नहीं है। उसने ठान लिया, मैं अब अपनी असली पहचान नहीं बताऊंगी। आज मैं देखूंगी कि यह सिस्टम एक आम औरत के साथ कितना गिर सकता है। पुलिस वालों ने उसे धकेलकर गाड़ी में बिठाया। आयशा चुप थी, चेहरा शांत, मगर आंखों में तूफान मचल रहा था। रास्ते भर पुलिस वाले बेहूदे मजाक करते रहे। अरे, ये औरत तो बहुत तेज निकली, किसी बड़े घर की लगती है। दूसरा बोला, अरे नहीं रे, अगर बड़ी होती तो सड़क किनारे पानी पूरी खा रही होती क्या, जरूर किसी के साथ भागकर आई होगी। तीसरा बोला, थाने चलने दे, सब अकड़ निकाल देंगे। आयशा ने हर बात सुनी, मगर एक शब्द नहीं बोली। बस हर चेहरे, हर आवाज को अपने जहन में कैद करती रही। थाना पहुंचते ही उसे लगभग घसीटकर नीचे उतारा गया। राजेश ठाकुर गरजा, डालो इसे लॉकअप में। एक महिला कांस्टेबल आई और आयशा को औरतों वाले लॉकअप में धकेल दिया। लोहे का दरवाजा चरमराया और बंद हो गया। अंदर का माहौल किसी नर्क से कम नहीं था। दमघोंटू हवा, बदबूदार कंबल, गंदगी से भरे कोने। वहां दो औरतें पहले से थीं। एक का नाम शबाना, दूसरी करीब 20 बरस की सायरा। शबाना ने कांपती आवाज में पूछा, बहन, तुझे क्यों पकड़ा? आयशा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। शबाना ने ठंडी सांस ली। गरीब? इस मुल्क में गरीबों की कोई जगह नहीं बहन। यहां कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। अगर तेरे पास पैसे नहीं या पहचान नहीं तो ये लोग तुझे बहुत सताएंगे। सायरा रोते हुए बोली, दीदी, मैंने तो बस अपनी मर्जी से शादी करने की सोची थी। घर वालों ने पुलिस बुला ली। सुबह से ये लोग पीट रहे हैं, कह रहे हैं मान ले तूने चोरी की है। आयशा की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ, यही है वो सच्चाई जिस सिस्टम का वो खुद हिस्सा है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर ठाकुर पान चबाते हुए लॉकअप के पास आया। सलाखों से झांक कर मुस्कुराया, तो क्या हाल है समाज सुधारक मैडम जी, कैसा लगा हमारा सरकारी मेहमान खाना? आयशा ने उसकी आंखों में आंखें डाल दीं और ठंडी आवाज में बोली, इंस्पेक्टर, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने अपनी वर्दी को शर्मसार किया है। राजेश ठाकुर हंसा और पान की पीक थूकते हुए बोला, वर्दी का सबक मुझे मत सिखा मैडम, चुपचाप इस कागज पर साइन कर दे। इसमें लिखा है तूने सरकारी काम में रुकावट डाली और नशे में हंगामा किया। आयशा की आंखों में अब सिर्फ हिम्मत थी। वो सीधी खड़ी होकर बोली, मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। राजेश ठाकुर की आंखें सिकुड़ गईं। वो गुर्राया, नहीं करेगी? ठीक है, तब यहीं बैठी रह। ये मच्छर तुझे सिखाएंगे अकल, या फिर दूसरा तरीका भी है हमारे पास। आयशा उसकी मंशा समझ चुकी थी। उसने सख्त लहजे में कहा, अपनी औकात में रहो इंस्पेक्टर, मैं साइन नहीं करूंगी। राजेश ठाकुर दांत पीसते हुए बोला, ठीक है इमरान, ले जाओ इसे अंदर और समझाओ इसे कि पुलिस की बात ना मानने की सजा क्या होती है। दो सिपाही अंदर आए। चल बाहर निकल, आयशा बोली, मैं बेकसूर हूं। एक सिपाही ने उसके बाल पकड़कर खींचा। साहब बुला रहे हैं। आयशा दर्द से चीख पड़ी, छोड़ो मुझे, यह गलत है। सिपाही हंस पड़ा, ओह बड़ी आई इंसाफ की देवी, यहां हमारा कानून चलता है, तेरे बाप का नहीं। उन्होंने उसे घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे में फेंक दिया। वो जमीन पर गिरी। सूट का पल्लू खुल गया। कमरे में सन्नाटा था। बस छत से टपकता पानी एक एक पल की गवाही दे रहा था। तभी दरवाजा खुला। अंदर आया इंस्पेक्टर राजेश ठाकुर, हाथ में लकड़ी का डंडा लिए। उसकी आवाज में जहर था, अब बता, साइन करेगी या ये डंडा तेरी सारी समाज सेवा निकाल देगा? आयशा ने उसकी आंखों में सीधी नजर डाली, मारो मुझे, लेकिन याद रखना, तुम्हें हर चोट का हिसाब देना होगा।
एक एक झकमका। राजेश ठाकुर हंस पड़ा। कौन लेगा हमसे हिसाब? तू? वो बाहर निकल गया। आयशा को फिर लॉकअप में डाल दिया गया, मगर इस बार उसकी आंखों में खामोश कसम थी। अब वो टूटेगी नहीं, इस सिस्टम को आईना दिखाकर ही रहेगी। आधी रात को उसे 2 बासी रोटियां और पानी जैसी दाल दी गई। बदबूदार कंबल, मच्छरों का हमला और चारों तरफ औरतों की सिसकियां। वो सारी रात जागती रही, सोचती रही, ये रात मेरे लिए इम्तिहान है। अगर मैं आज डर गई तो कल कोई और आयशा यूं ही कुचली जाएगी। सुबह की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आईं। आयशा के गाल पर थप्पड़ का निशान अब नीला पड़ चुका था। उसी वक्त राजेश ठाकुर फिर लॉकअप के बाहर आया और बोला, अबे, आज तेरी किस्मत अच्छी है, तेरी जमानत हो गई। आयशा चौंकी। मेरी जमानत? किसने कराई? राजेश ठाकुर हंसा। कोई पत्रकार है, शायद कल रात का तमाशा किसी ने उसे बता दिया होगा। तेरे जैसे लोगों को बचाने कोई ना कोई बेवकूफ हमेशा आ ही जाता है। चल निकल यहां से। आयशा को बाहर लाया गया। पुलिस स्टेशन के वेटिंग एरिया में एक नौजवान लड़की कैमरा लिए खड़ी थी। वो किसी लोकल न्यूज चैनल की रिपोर्टर थी। नाम था सना। शायद उसे खबर यूसुफ चाचा या किसी गवाह ने दी थी। सना ने कैमरा ऑन किया और आगे बढ़ी। मैडम, आप पर क्या इल्जाम लगाया गया है? इससे पहले कि वो बात पूरी करती, कांस्टेबल इमरान शेख ने उसे धक्का दिया। कैमरा बंद कर, भाग यहां से। यह पुलिस स्टेशन है, कोई न्यूज रूम नहीं। इंस्पेक्टर ठाकुर भी बाहर आ गया और गरजा, चल बे औरत, निकल यहां से। जमानत मिल गई ना, अब ज्यादा तमाशा मत कर। आयशा वहीं खड़ी रही। उसकी नजरें थाने में घूमने लगीं। थोड़ी दूर एक बूढ़ी औरत गिड़गिड़ा रही थी, साहब, मेरे बेटे को छोड़ दो, वो बेकसूर है। मगर वहां बैठा दरोगा दहाड़ा, भाग यहां से बुढ़िया, वरना तुझे भी अंदर डाल दूंगा। ये देखकर आयशा का सब्र टूट गया। वो धीरे धीरे इंस्पेक्टर ठाकुर की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज अब ठंडी लेकिन लोहे जैसी मजबूत थी। बहुत हो गया, इंस्पेक्टर राजेश ठाकुर। राजेश ठाकुर ठिठक गया। इसे मेरा पूरा नाम कैसे पता? उसने पीछे देखा। कांस्टेबल इमरान शेख, रवि नाइक और महेश यादव, सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। सना भी हैरान थी। ये क्या हो रहा है? तभी आयशा ने अपने सूट की जेब से एक छोटा सा मोबाइल निकाला। वो उसका पर्सनल अनऑफिशियल फोन था। पुलिस वालों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें लगा ये किसी को बुलाने वाली है। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी इंस्पेक्टर राजेश ठाकुर दहाड़ा, अबे, फोन छीन ले इसका। जैसे ही कांस्टेबल इमरान शेख आगे बढ़ा, आयशा ने अपनी उंगली उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आंखों में अब वो तेज चमक थी। अपनी जगह पर ही खड़े रहो। आयशा की आवाज में ऐसा हुक्म था कि इमरान शेख के कदम वहीं थम गए। आयशा ने शांत होकर फोन निकाला, एक नंबर डायल किया। फोन स्पीकर पर था। घंटी बजी, फिर दूसरी, और फिर किसी ने कॉल उठाई। कमिश्नर ऑफिस, बोलिए। आयशा ने ठंडे लेकिन नपी तुली आवाज में कहा, कमिश्नर साहब से बात कराइए। कहिए। आईपीएस आयशा मिर्जा लाइन पर हैं। रिसेप्शनिस्ट की आवाज कांपने लगी। जी जी मैडम, 1 मिनट। सभी की निगाहें आयशा पर थीं। इंस्पेक्टर ठाकुर की आंखें फैल चुकी थीं। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थीं। कुछ ही सेकंड में फोन पर भारी आवाज आई, आयशा जी, सब ठीक तो है? आपने इस नंबर से कॉल किया? आयशा ने नजरें राजेश ठाकुर पर गड़ाए रखीं और बोली, नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मैं इस वक्त कोथरोड पुलिस स्टेशन में हूं, जहां मैंने पिछली रात लॉकअप में गुजारी है। फोन के दूसरी तरफ जैसे वक्त थम गया। क्या कहा आपने? आप लॉकअप में? जी सर। और अगर यकीन ना हो तो अपने इस बहादुर इंस्पेक्टर राजेश से पूछ लीजिए, जिसने मुझ पर हाथ उठाया, हथकड़ी लगाई और गरीब की आवाज उठाने की सजा दी। मैं चाहती हूं कि आप इंटरनल अफेयर्स टीम और एसएसपी साहब के साथ फौरन यहां पहुंचे। सिस्टम की गंदगी को आज साफ करना जरूरी है। जी 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 मैडम, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। कमिश्नर की आवाज घबराहट से कांप रही थी। फोन कट गया। थाने में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो किसी ने सांसें थाम ली हों। इंस्पेक्टर राजेश ठाकुर के हाथ से डंडा गिर पड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह बुदबुदाया, मैडम, आप कौन हैं? आयशा ने अपने बिखरे बालों को झटके से पीछे किया, 2 कदम बढ़ी
और आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं आयशा मिर्जा हूं, इस जिले की आईपीएस अधिकारी। राजेश ठाकुर की सांसें अटक गईं। कांस्टेबल इमरान, रवि नाइक और महेश यादव सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। रिपोर्टर सना का कैमरा अब भी चालू था। उसकी आंखों में हैरानी और कैमरे में सदी की सबसे बड़ी खबर थी। राजेश ठाकुर हकलाया, हमसे गलती हो गई मैडम, हमें पता नहीं था। वो घुटनों पर गिरने ही वाला था कि आयशा की आवाज फिर गूंजी, खड़े रहो इंस्पेक्टर। उसकी आवाज में इतना रोब था कि राजेश ठाकुर वहीं जम गया। 5 मिनट बाद थाने के बाहर सायरनों की आवाजें गूंज उठीं। 6 पुलिस गाड़ियां एक के बाद एक आकर रुकीं। एसपी, एसएसपी और कई वरिष्ठ अफसर तेजी से अंदर दाखिल हुए। उन्होंने जो देखा वह किसी हादसे से कम नहीं था। आईपीएस आयशा मिर्जा, धूल से सनी साड़ी में, चेहरे पर चोट का नीला निशान और आंखों में वह आग जो सिस्टम को हिला दे। एसपी साहब ने तुरंत सलामी ठोकी। मैडम, ये क्या हो गया? बाकी अफसरों ने भी सलाम किया। आयशा ने उनकी ओर देखा और बोली, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम जनता के साथ क्या सलूक करती है। जब मैंने एक गरीब यूसुफ चाचा के हक की बात की तो आपके इस बहादुर इंस्पेक्टर ने मुझे थप्पड़ मारा, हथकड़ी लगाई और मुझे लॉकअप में डाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सच बोलने की हिम्मत की थी। थाने का माहौल भारी हो गया। हर आंख में डर था और हर कान में आयशा की आवाज गूंज रही थी, अब वक्त आ गया है इस सिस्टम की गंदगी को साफ करने का। और फिर हवा में एक खामोशी छा गई, वो खामोशी जो तूफान से पहले आती है। थाने के अंदर माहौल आग की तरह तप रहा था। एएसपी साहब का चेहरा गुस्से और शर्म से सुर्ख हो गया था। उन्होंने अपनी नजरें तीर की तरह इंस्पेक्टर राजेश ठाकुर पर गड़ा दीं। वो अब तक जमीन पर घुटनों के बल गिर चुका था। हाथ जोड़कर कांपती आवाज में बोला, मैडम, माफ कर दीजिए, बच्चों का वास्ता है, गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आयशा की आंखों में अब भी वो जलती हुई चिंगारी थी जो अन्याय को राख बना दे। उसने गूंजती आवाज में कहा, बस यही तो मसला है राजेश ठाकुर। तुमने मुझे इसलिए नहीं पीटा कि मैंने कोई जुर्म किया था, तुमने मुझे इसलिए पीटा क्योंकि तुम्हें मैं एक आम औरत लगी थी। वो आगे बढ़ी। उसकी बातों का हर लफ्ज राजेश ठाकुर के जमीर को झकझोर रहा था। अगर मैं अपनी आईपीएस की वर्दी में होती तो क्या तुम मुझे उसी कमरे में घसीटते? क्या तुम्हारी हिम्मत होती मुझे झूठे केस में फंसाने की? राजेश का सिर झुक गया। उसकी जुबान से बस एक ही शब्द निकला, माफ कर दो मैडम। आयशा ने पीछे मुड़कर शबाना और सायरा की ओर देखा जो अब भी लॉकअप में थी। कमिश्नर साहब, इन औरतों का क्या कसूर है? क्या इनके आंसुओं की कोई कीमत नहीं? यह थाना आपकी आंखों के सामने जुल्म का अड्डा बना हुआ है। उधर सना का कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। यह पूरा मंजर अब लाइव था। आयशा की आवाज अब कानून की तरह सख्त थी। कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर राजेश ठाकुर, कांस्टेबल इमरान शेख और कल रात ड्यूटी पर मौजूद दोनों सिपाहियों को मैं तुरंत प्रभाव से निलंबित करती हूं। और सिर्फ सस्पेंशन नहीं, इन सब पर एफआईआर दर्ज होगी। वो आगे बोली, मुझ पर हाथ उठाने के लिए, सरकारी काम में रुकावट डालने के लिए, एक औरत को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखने के लिए और यूसुफ चाचा के ठेले को नुकसान पहुंचाने के लिए इनका हर पैसा इनकी तनख्वाह से वसूला जाएगा। राजेश ठाकुर अब फूट फूट कर रो रहा था। मैडम, मैं तबाह हो जाऊंगा। मेरी मां बीमार है, मेरी बीवी का क्या होगा? आयशा ने ठंडी लेकिन काटती हुई आवाज में कहा, जब तुमने यूसुफ चाचा के ठेले को लात मारी थी तब क्या उनकी बीमार मां याद आई थी? जब तुमने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा था तब क्या तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत याद थी? थाने में एक गहरा सन्नाटा फैल गया। आज पहली बार कानून ने अपनी असली ताकत दिखाई थी। आयशा ने एएसपी को आदेश दिया, शबाना और सायरा को तुरंत रिहा किया जाए। उनकी फाइल मेरे ऑफिस भिजवाई जाए। मैं खुद देखूंगी कि उन्हें इंसाफ मिले। वो बाहर निकली। थाने के बाहर अब मीडिया की गाड़ियां, कैमरों की चमक और जनता का सैलाब उमड़ चुका था। यूसुफ चाचा भीड़ में खड़े थे, आंखों में कृतज्ञता के आंसू ली। आयशा उनके पास पहुंची। वो हाथ जोड़ने लगे मगर आयशा ने उनके हाथ थाम लिए। यूसुफ चाचा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे ही सिस्टम के लोगों ने आपकी रोजी रोटी छीनी।
मैं वादा करती हूं आपका ठेला आपको वापस मिलेगा, और इस बार नगर निगम की आधिकारिक अनुमति के साथ। अब कोई आपसे हफ्ता नहीं मांगेगा। यूसुफ चाचा की आंखों से आंसू बह निकले। मैडम, आप तो देवी हैं। आयशा मुस्कुराई। नहीं काका, मैं देवी नहीं, बस अपना फर्ज निभा रही हूं। फिर उसने मीडिया की ओर देखा। सना ने माइक आगे बढ़ाया। आयशा ने साफ बुलंद आवाज में कहा, आज जो हुआ वो शर्मनाक है, लेकिन ये एक नई शुरुआत भी है। मैं इस शहर के हर नागरिक को यकीन दिलाना चाहती हूं, कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना कोई नेता, ना अफसर और ना ही वर्दी वाला। अगर पुलिस जनता की रक्षक बनेगी तो हम उसे सलाम करेंगे, लेकिन अगर वो भक्षक बनेगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसने आखिरी हुक्म दिया, इस थाने के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, हर हफ्ते उनकी फुटेज की जांच होगी। कमिश्नर ने सिर झुकाकर कहा, जी मैडम। बाहर पुलिस की जीप में राजेश ठाकुर और उसके साथी हथकड़ी पहने बैठे थे। कल तक जिस वर्दी पर उन्हें घमंड था, आज वही वर्दी उनकी शर्म का सबूत बन चुकी थी। आयशा मिर्जा अपनी सरकारी गाड़ी की ओर बढ़ी। चेहरे पर दर्द था, मगर दिल में सुकून, क्योंकि आज उसने सिर्फ एक ऑफिसर के रूप में नहीं, बल्कि इंसाफ की आवाज बनकर इस सड़े हुए सिस्टम को झकझोर दिया था।